जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी में जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं उस सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो साथी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से साथी आप समझना, यहाँ पे ये क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे धुआं का संबंध प्रदूषण से दिया है। ध्यान देना साथी आप, धुआं का किससे दिया है? प्रदूषण से। धुआं से क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो युद्ध से क्या होता है? युद्ध में क्या होता है? विनाश होता है। युद्ध में क्या होगा? विनाश होता है। जैसे धुआं का प्रदूषण से संबंध है, धुआं से प्रदूषण होता है, वैसे ही युद्ध से क्या होता है? विनाश होता है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में विनाश है? तो डी नंबर ऑप्शन में विनाश है। तो यहाँ पे अपना डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं आपको लिख करके एक एक करके बता देता हूँ। BEHK से ये बनाया है YVSP। तो कैसे बनाया है? तो ध्यान देना साथी आप, BEHK ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ध्यान देना, बी का अपोजिट क्या होता है साथी? वाई। इसको हम लोग वाई से याद रखते हैं। यदि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है या फिर आपको ए से लेकर के जेड तक का मान नहीं है याद है तो आप पहले से इस चैनल पे क्या किया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है, जहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। इसको हम लोग वाई से याद रखते हैं। ई का अपोजिट क्या होता है साथी? EVM मशीन या फिर EVS से याद रखते हैं। तो ई का अपोजिट क्या होता है? भी होता है। एच का अपोजिट क्या होता है साथी? एस, यानी इसको हम हाई स्कूल से याद रखते हैं। एच का अपोजिट क्या होता है? एस। और के का अपोजिट क्या होता है? पी। के का अपोजिट क्या होता है? पी। तो इसको हम किससे याद रखते हैं? कानपुर से या फिर कुर्ता पैजामा से याद रखते हैं। तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी। तो ये इसको क्या किया है? अपोजिट किया है, यानी बी का अपोजिट वाई, ई का अपोजिट भी, एच का अपोजिट एस और के का अपोजिट पी। तो सेम उसी पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। CFIL। तो सी का अपोजिट क्या होता है साथी? ध्यान देना आप, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, यानी जिसको हम लोग करेक्ट से याद करते हैं। ये याद करने का फॉर्मूला है, मतलब जिसको आप ट्रिक बोलो। तो सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। एफ का अपोजिट क्या होता है? एफ का अपोजिट होता है यू, जिसको हम लोग ऐसे करके याद रखते हैं 4U। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू। आई का अपोजिट क्या होता है? आर, जिसको हम लोग इंडियन रेलवे से याद रखते हैं, यानी आई का अपोजिट क्या होता है? आर। और एल का अपोजिट क्या होता है? लव, जिसको हम लोग ओ से याद रखते हैं। तो जैसे BEHK से ये अपोजिट करके YVSP बनाया था, सेम उसी पैटर्न पे CFIL को अपोजिट करके क्या बन जाएगा? XURO। क्या बन जाएगा? XURO। तो अब आप ऑप्शन में ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी में है XURO। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था। यदि कोडिंग डिकोडिंग में आपको प्रॉब्लम है तो पहले से ही चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5 का संबंध 36 से है, यानी 5 का संबंध 36 से है। तो 6 से आपको निकालना है। कैसे होगा? तो देखो ध्यान देना आप, 5 से 36 कैसे बनाया? 5 से 36 कैसे बनाया? तो ध्यान से आप समझ लेना एक एक बात। 5 में क्या किया साथी? 1 को प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 6। तो और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। सेम पैटर्न पे आप काम कर लेना। 6 से आपको निकालना है, 6 बराबर व्हाट दिया हुआ है। तो 6 में आप क्या करना? 1 प्लस कर देना। तो कितना आ जाएगा? 7। और 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 49। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। तो 49 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये स्पेशल एसएससी जीडी, MTS
और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ये डायरेक्शन का आ गया, डायरेक्शन का चैप्टर भी पहले से अपलोड कर दिया गया है। कहता है शंकर पी स्थान पे खड़ा है, वहाँ वह दक्षिण की ओर, ये दोनों एक ही में चिपक गया, ये थोड़ा हट गया। कहता है वहाँ वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। साथ ही आप ध्यान देना, आपको यदि डायरेक्शन नहीं आता हो तो इस डायग्राम को देखना। ऊपर होता है उत्तर, याद रखना आप, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, उसके ठीक नीचे होता है दक्षिण, यानी उसके अपोजिट में। राइट हैंड की तरफ में पूरब और लेफ्ट हैंड की तरफ में पश्चिम, ध्यान देना आप। कहता है शंकर नाम का आदमी है, वो पी स्थान पे खड़ा है, वहाँ वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। शंकर नाम का आदमी है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, शंकर नाम का आदमी है, वो कौन सी स्थान पे खड़ा है? पी स्थान पे, और वहाँ से वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। तो दक्षिण किधर होता है साथी? नीचे की ओर। कितना मीटर चलता है? 10 मीटर, 10 मीटर चलता है। फिर वह 20 मीटर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो ये दक्षिण की ओर जा रहा था, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से वह 20 मीटर क्या हो गया साथी? पश्चिम की ओर मुड़ गया। तो पश्चिम किधर होता है? लेफ्ट हैंड की तरफ। तो यहाँ पे ये 20 मीटर मुड़ गया। कितने मीटर मुड़ गया? 20 मीटर, यहाँ पे पहुँच गया। इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इसके बाद वह क्या करता है? 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो ध्यान देना, दक्षिण किधर होता है? नीचे की ओर होता है। तो 10 मीटर यो दक्षिण की ओर चला, ठीक है। कहता है फिर 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर वो क्या करता है? 20 मीटर पूरब की ओर चलता है। तो ध्यान देना, पूरब किधर होता है? राइट हैंड की तरफ। तो 20 मीटर ये पूरब की ओर चला, ठीक है। इसके बाद वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलकर क्यू पहुंच जाता है, मतलब क्यू पर पहुंच जाता है। इसके बाद वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलकर क्यू पर पहुंच जाता है। ये यहाँ पे पर लिख देते हैं, क्यू पर पहुंच जाता है। यहाँ पे ये पहुंच गया। यहाँ से ये क्या करता है? 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर। तो ये कितना मीटर चलता है? 5 मीटर। ध्यान देना, इधर वाले जो है ये वाले, ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर ही उत्तर की ओर जाता है, तो इससे आधा होगा, ठीक। पी पर पहुंच जाता है, ठीक है, क्यू पर पहुंच जाता है। ये यहाँ पे क्यू पे पहुंच गया, यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से आप समझना, ये कौन से बिंदु पे पहुंच गया? क्यू बिंदु पे। कहता है पी और क्यू के बीच में, यहाँ पे क्यू आएगा साथी, पी और क्यू के बीच में कितने मीटर दूरी है? पी और क्यू से कितने मीटर दूरी है? तो ध्यान देना, ये जो है यहाँ से ये कितना हो गया? 10 मीटर। ये कितना हो गया? ये दिया हुआ है ये लाइन 10 मीटर, ठीक। तो ये 10 हो गया। उसके बाद देखो क्यू, इधर वाले जो है, ध्यान देना यहाँ पे, इधर वाले जो है ये कितने मीटर है? 10 मीटर का। लेकिन ये क्या किया? 5 मीटर का फासला पार कर गया, यानी 5 मीटर ये आगे पहुँच गया। तो कितना बच गया? 10 में से 5 को माइनस कर लोगे तो 5 ही बचेगा। तो ये 5 मीटर और है, तो ये 10 हो गया और उसमें 5 को प्लस कर दो। तो 10 5 कितना हो गया? 15 मीटर। कितना मीटर हो गया? 15 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। भिन्न कहने का मतलब साथी इंग्लिश में बोलोगे तो डिफरेंट, और हिंदी में यदि भिन्न को हम समझा दूं तो अलग। कहने का मतलब जो 3 जो ऑप्शन है इसमें वो एक जैसा मिलता होगा किसी न किसी पैटर्न पे, एक जो है वो अलग मिलता होगा, और जो अलग मिलता होगा वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो ए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, पेपर में सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए है, बी को छोड़ करके सी को ले लिया है। ध्यान देना, ए है, बी को छोड़ दिया, सी को ले लिया। सेम पैटर्न देखो, ये एस है, कायदे से टी को छोड़ करके यू लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं कंफर्म है? तो हम 2 ही ऑप्शन को अभी देखे हैं, ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन को। सी नंबर ऑप्शन आप देखो, जी, ठीक है। जी के बाद क्या आता है? एच को छोड़ करके आई को ले लिया, यानी जी 7 पे, आई 9 पे, बीच वाले 8 को छोड़ दिया है। ए 1 पे और सी 3 पे, 2 नंबर वाले को बी को छोड़ दिया है। एम कितने पे आता है? एम 13, और वो कितने पे आता है साथी? 15 पे। 13 15 में 1 का गैप है, ध्यान देना। 9 7 में कितना है? 1, यानी बीच का 8 नहीं है। 13 15 में 14 नहीं है। और सी, ए और सी में क्या है? ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, इसमें 2 नहीं है। लेकिन बी नंबर ऑप्शन में एस और टी एकदम बगल वाले हैं, एस के बाद टी आता है।
तो ये अपना पैटर्न पे, इस पैटर्न पे काम नहीं कर रहा है। पेपर में आपको टाइम बचाना है, सारे ऑप्शन को चेक नहीं करना है, जहाँ से आपको आंसर निकल जाए वहीं से आप उसको बना करके आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? तो इसमें सब में गैप है एक का, ए सी और डी नंबर ऑप्शन में एक का गैप है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन में एक भी गैप नहीं है एस और टी में, इसीलिए अपना बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न कहने का मतलब साथी वही जो अलग है, इंग्लिश में बोलोगे तो डिफरेंट है। तो ध्यान दो, 162, 405, 567, 644। यहाँ पे देखो ये भी कटता है किसी न किसी संख्या से, 162, 405 भी कटता है 5 से, 644 भी कटता है 2 से। हो सकता है 567 कटे या ना कटे, ठीक है, तो इसको आपको चेक करना है। आप कहने का मतलब जो हो सकता है सी ऑप्शन भी क्या हो, आंसर हो सकता है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपके सामने इसलिए लाया हूँ, जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन समझाना, क्वेश्चन बताना मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको तरीका बताने के लिए आता हूँ और तरीका बता रहा हूँ। तो देखो, हो सकता है यहाँ पे सी नंबर भी ऑप्शन आपको किसी लॉजिक से निकल जाए, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसमें कैसे होगा? 162, इसमें साथी देखो 162 है, इसमें क्या किया है, यदि हम 2 को भूल जाते हैं, इसको मैं थोड़ा हटा के लिख देता हूँ, 162। इसमें क्या करते हैं, 16 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 8 आएगा। सेम पैटर्न पे 405, यदि हम 40 को डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा साथी? 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में है 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। यदि 56 को 7 से डिवाइड करते हैं, 56 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, ठीक है। लेकिन 644, यदि 64 को 4 से डिवाइड करते हैं, 64 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 नहीं आता है, कितना आता है? 16 आ जाता है। 16 4 जा 64, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है? अलग है। यहाँ पे कितना आता है? 64 में यदि 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 16 आता है। तो इस तीनों से मेल ये 16 नहीं खाता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। क्यों सही हो जाएगा? जो तीनों से मेल नहीं खाता हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी इस तीनों से भिन्न है। हो सकता है आपको 5, 6, 7 किसी भी लॉजिक लगाने से आ जाए, आप बोलोगे जो ए नंबर ऑप्शन किसी न किसी संख्या से कटता है, बी नंबर भी कटता है, डी नंबर भी कटता है, लेकिन सी नंबर कटता है या नहीं कटता ये आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे मैं इस पैटर्न पे आपको बताया हूँ, जो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, तो आप ध्यान से एक एक चीज बारीकी से समझ लेना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं, विजय एक मैनेजर है। ध्यान देना आप, कहता है कुछ मैनेजर क्या होते हैं? बेईमान होते हैं, और विजय नाम का जो आदमी है वो एक मैनेजर है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे बोल रहा है कुछ मैनेजर बेईमान है, कुछ ही मैनेजर बेईमान है। कुछ मैनेजर क्या है? बेईमान है। यहाँ पे सभी मैनेजर बेईमान है ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है, साथ ही ध्यान से समझना। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है जो सभी मैनेजर बेईमान है, यहाँ पे बोला गया कुछ मैनेजर बेईमान है। कुछ मैनेजर बेईमान है तो कुछ क्या हो जाएंगे? ईमानदार होंगे। और विजय एक मैनेजर है, विजय क्या है? एक मैनेजर है, विजय मैनेजर है, मैनेजर। जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे, यहाँ पे कन्फर्म नहीं है, ये नहीं बोला गया है जो सारे मैनेजर बेईमान होते हैं, यहाँ पे ये बोला गया जो कुछ मैनेजर बेईमान है, और विजय नाम का जो आदमी है वो क्या है? मैनेजर है। तब क्या होगा? यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन दिया है, ध्यान से समझना। विजय ईमानदार है? नहीं हो सकता है ये। क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पे बोला गया है कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है जो विजय नाम का जो मैनेजर होता है वो ईमानदार है, ठीक है। तो ये नंबर ऑप्शन नहीं होगा। विजय बेईमान है ये भी नहीं हो सकता है साथी, यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया है विजय नाम का जो मैनेजर होता है वो बेईमान होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया है जो कुछ मैनेजर क्या होते हैं? बेईमान होते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो या तो वाले मतलब निष्कर्ष आता है, या कंक्लूजन बोलो, या तो वाले, आइदर और वाले निष्कर्ष आएगा, या तो एक या तो दो वाले। या तो यहाँ पे हो जाएगा विजय या तो ईमानदार है
या फिर विजय बेईमान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजय या तो ईमानदार है और या फिर बेईमान है। क्यों होगा ऐसे, तो यहाँ पे बोला गया है कुछ मैनेजर बेईमान है और विजय एक मैनेजर है। जब क्वेश्चन में दिया रहता जो विजय क्या है, बेईमान है, या विजय नाम का मैनेजर बेईमान होता है, तब ये हो सकता था ए बी में से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे विजय या तो ईमानदार हो सकता है या फिर बेईमान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं, सभी के सभी मैनेजर बेईमान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन अपना सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विजय या तो ईमानदार है या बेईमान है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है विषम शब्द युग्म को चुनिए। ए नंबर ऑप्शन में है मरकरी सूरज, बी नंबर ऑप्शन में है चंद्रमा धरती, सी नंबर ऑप्शन में है तारे आकाशगंगा, डी नंबर ऑप्शन में है चक्का धूरी। तो साथी यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, सी नंबर ऑप्शन में जो है तारे और आकाशगंगा, इसके अलावा अन्य सभी में जो पहला है यानी मरकरी, चंद्रमा और चक्का, ये पहला पद जो है वो दूसरे पद के और दूसरे पद के चक्कर लगाते हैं। मरकरी सूरज के चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा धरती के लगाते हैं, चक्का धुरी के लगाते हैं। लेकिन सी नंबर ऑप्शन में जो है तारे आकाशगंगा, ये किसी का चक्कर नहीं लगाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। ये स्पेशल क्लास SSC GD MTS और ग्रुप डी के छात्रों के लिए, ग्रुप डी के छात्रों के लिए रीजनिंग का बस एक ही इरादा, 25 में से 25 लाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं निम्नलिखित श्रेणी में से विलुप्त संख्या क्या है। विलुप्त मतलब साथी मिसिंग नंबर, MISSING, मिसिंग नंबर, NUMBER, नंबर। मिसिंग नंबर का वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, आप जा करके चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही मिसिंग नंबर हो या फिर सीरीज हो, उसमें आपको सिर्फ 7 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, और बचपन का पढ़ाई ही आपको काम देता है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब और टेबल। इसी 7 चीज़ों पे आपको सीरीज या फिर मिसिंग नंबर के जितने तरह के सवाल रहते हैं वो सारे बन जाएंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, इसमें से किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है या कोई भी सब मतलब ये टॉपिक नहीं आता है तो पहले आप इसको सीखो, तभी ये मिसिंग नंबर का या सीरीज का सवाल आपसे सॉल्व होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह होगा तो आपको समझने में बताने में अच्छा होगा। देखो साथी, यहाँ पे 8 है, 80 है, 880 है, यहाँ पे वाट है, यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है। ठीक, जहाँ पे वाट है वहीं पे आपको आंसर निकालना है। तो 8 से 80 कैसे किया, तो 8 × 10, 8 को 10 से डिवाइड किया साथी तो 80 आ गया। 80 से 880 कैसे निकाला, तो यहाँ पे 80 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना साथी। आप 11 को 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 8 जा 88, इस पर 1 0 बच गया, इतना डाल दो। तो देख रहे हो यहाँ पे 10 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, तो आगे क्या होगा 12 से। तो 880 को 12 से साथी मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना है, 88 को 12 से मल्टीप्लाई करो। 8 2 जा 16 का 6, कैरी 1, 8 दूनी 16, 8 1 8, 24 1 25 के 5, हासिल 2, 8 1 8 2 10, 1056। इस पे 1 0 ये बचा हुआ है, ये डाल दो तो कितना आ गया 10560। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है, 10560 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये मैं ट्रिक पे मल्टीप्लाई बनाया हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बनाना, यदि आता हो आपको तभी ऐसे बनाना, नहीं तो ये मौत, ये खतरों का खिलाड़ी वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10560, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में हाउंड HOUND को ये लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, यहाँ पे आप मीनिंगफुल शब्द नहीं निकालना, अर्थ नहीं निकालना, जिसका तो कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये कैसे दे दिया गया, ये कैसे दे दिया गया, आपको सिर्फ तरीका पता करना है जो कौन सा पैटर्न पे बनाया गया है। तो ध्यान से आप समझ लेना, इससे HOUND से ये बनाया है FMSLB। तो आपसे ब्राउन का पूछ रहा है, तो देखो HOUND, साथ ही ध्यान देना, H कितने पे आता है 8 पे, O कितने पे आता है 15 पे, U कितने पे आता है 21 पे, N कितने पे आता है 14 पे, D कितने पे आता है 4 पे।
इससे ये FMSLB बनाया है, FMSLB बनाया है। ठीक है, तो F कितने पे आता है, ध्यान देना, F है ये कितना है, M है, S, L और B। तो देखो F कितने पे आता है, तो F को मैं याद करवाने के लिए आप लोगों को F फॉर फिक्स का राइमिंग वर्ड 6। M कितने पे आता है, L आता है 12 पे, M आ जाएगा साथ ही 13 पे। S कितने पे आता है, 19 पे। L कितने पे आता है, L फॉर लाइन याद रखना, शेर को देखते ही 12 बज गया, ऐसे करके याद रखना। और B कितने पे आता है, 2 पे। ध्यान देना आप, ये H है 8 पे, तो इस ये F को ले लिया 6, यानी -2 कर दिया इसमें, कितना कर दिया, -2। ये 15 पे, तो ये 13 ले लिया M को, कितना कर दिया, -2। ये 21 पे, ये S 19 पे, कितना, -2। ये 14 पे, ये 12 पे, कितना, -2। ये 4 पे, ये B कितने पे, 2 पे, -2, यानी सब में -2 किया है। आप भी वही कर देना, BROWN। साथ ही B कितने पे, 2 पे, R 18, R से मेरा नाम भी है, O कितने पे, 15, W कितने पे, V 22, STU भी 22 और W कितने पे, 23 पे, और N कितने पे, 14 पे। अब ध्यान दो, अब B आता है 2 पे, आप बोलोगे A आता है 1 पे, तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। 2 माइनस करोगे B में से तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। क्यों माइनस करोगे आप, तो इस वाले पैटर्न में -2 किया है। R आता है 18 पे, इसमें से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 16। 16 पे क्या आ जाता है अपना, P आ जाता है। O आता है 15, इसमें से -2 करो, तो 13 पे क्या आ जाता है, M। 23 पे क्या आता है, W, उसमें से 2 माइनस करो तो 21। 21 पे क्या आता है, T के बाद क्या आता है साथी, U, तो ZPMU। तो किस में है, ZPMU। तो ZPMU देखो एक ही ऑप्शन में है, A नंबर ऑप्शन में, तो आपको सारे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए एक एक करके बता देता हूँ। N आता है 14 पे, इसमें से -2 करो तो कितना आ जाएगा, 12। 12 पे क्या आता है, L, तो ZPMUL अपना क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि A नंबर ऑप्शन में गिवन है। तो A नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में प्राइवेट को ये लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7, रिक्स को 2 3 9 8 लिखा गया है, कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान देना, आपसे R का पूछ रहा है, इसका निकालना है, RIVETS। तो देखो साथी, यहाँ पे R दिखाई दे रहा है, पहले दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे P, दूसरे नंबर पे R। तो आप भी इस वाले में दूसरे नंबर वाले को लेना, तो R का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको I दिखाई देता होगा और I इसमें भी है, तो दोनों का एक ही मतलब डिजिट से निरूपित किया गया होगा। इसमें भी I का 3 लिया है, इसमें भी I का 3 नहीं, ये वाले I नहीं, यहाँ पे I का 3 लिया होगा। ये तो निकालना है अपने लोगों को ना, ये तो निकालना है। I का क्या लिया है, 3 लिया है, तो I का क्या हो जाएगा, 3। देखो 2 3 किस में है, तो 2 3 A नंबर ऑप्शन तो होने वाला नहीं है, C नंबर ऑप्शन होने वाला नहीं है। इस दोनों पे माथापच्ची नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो 2 3 से शुरू होगा, तो 2 3 किस में दिखाई दे रहा है, B नंबर और D नंबर में, तो 2 3 हो गया। अब V का कोड देखो, V यहाँ पे साथ ही दिखाई दे रहा है, चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। देखो अब इसमें भी 4, इसमें भी 4, B और D दोनों ऑप्शन में है, तो एक और यदि हम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो E का इसमें लास्ट में है, E का कितना लिया है, 7 2 3 4 7, आंसर निकल गया है 2 3 4 7। कौन सा ऑप्शन है, B नंबर ऑप्शन। लेकिन मैं आपको एक एक करके चेक करा देता हूं क्योंकि सिखा रहा हूं, ठीक है। अब T, तो T का कोड देखो साथी क्या है, T यहाँ पे है, ध्यान देना आप, T यहाँ पे है और T का ये क्या लिया है, 6 लिया है, तो T का क्या हो जाएगा, 6। पेपर में आप ऐसे नहीं बनाना, जहां से आपको आंसर निकाल गया वहीं से आप आगे बढ़ जाना आंसर निकाल करके। और S साथी रिक्स में है, S यहाँ पे, S का कितना है, 9 है, तो S का आप 9 बैठा दो, तो क्या हो गया, 2 3 4 7 6 9, 2 3 4 7 6 9। कौन सा ऑप्शन हो गया, B नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं निम्नलिखित में से उचित संख्या को चुनिए, ठीक है। ये आ गया मिसिंग नंबर का, ठीक है। मिसिंग नंबर में ही आपको सर्कल बना करके दे दिया है, डिजाइन बना दिया है, ध्यान देना आप। यहाँ पे 5 4 9 20 3 8 11 24 9 4 13, यहाँ पे वाट, जहाँ पे वाट वहीं पे निकालना है। तो साथी देखो 5 में 4 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 5 में 4 को प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा, 5 4 को प्लस करोगे तो 9 आ गया।
वैसे ही 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ध्यान से आप एक एक बात समझ लेना। 5 में 4 को प्लस कर दोगे तो 9 आ गया यहाँ पे। 5 में 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 आ गया। सेम पैटर्न, देखते हैं आगे पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं। 3 में 8 को प्लस करोगे, 3 में 8 को प्लस करोगे तो कितना आ गया? 11। ठीक है, ये तो हो गया। और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 24। चलिए पैटर्न काम कर रहा है। सेम पैटर्न पे आगे काम करो। 9 में 4 को प्लस करो, 9 में 4 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा साथी? 9 में 4 को प्लस करोगे तो कितना आ गया? 13। ठीक, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 36। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36। अब ढूंढ लो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है 36। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि बीते कल से पहले वाले दिन रविवार था, ध्यान देना आप। कहता है बीते कल से पहले वाले दिन रविवार था, बीता हुआ कल से पहले वाले दिन, बीता हुआ कल से पहले वाले दिन क्या था? रविवार था। ध्यान से आप समझ लेना, बीते कल से पहले वाले दिन रविवार था। रविवार, बीते कल से पहले वाले दिन क्या था? रविवार। तो आने वाले कल से, बीते कल से पहले वाले दिन, तो बीते कल से पहले वाले दिन यदि रविवार था तो आज क्या हो गया? मंगलवार। ध्यान से आप समझ लेना, बहुत आसान तरीका से समझा रहा हूं। बीते हुए कल से पहले रविवार था, ध्यान समझ लेना, बीते हुए कल से पहले रविवार था। ठीक, तो बीता हुआ कल क्या होगा? सोमवार। बीता हुआ कल क्या होगा? सोमवार। और बीते हुए कल से पहले क्या था? रविवार। रविवार, रविवार। और बीता हुआ कल क्या होगा? सोमवार। तो आज क्या हो जाएगा? मंगलवार। आज क्या हो जाएगा? मंगलवार। रविवार था तो आने वाले कल से, मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा? बुधवार। मंगलवार के बाद बुधवार, आने वाले कल, मंगलवार के बाद बुधवार के अगले दिन, तो बुधवार के अगले दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार, जिसको बृहस्पतिवार बोलते हैं या फिर वीरवार बोलते हैं। ठीक है, गुरुवार से तीसरा दिन, तो बृहस्पतिवार के बाद, बृहस्पतिवार के बाद के तीसरा दिन, तो बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाएगा? शुक्र, शनि, रवि। कौन सा दिन हो जाएगा साथी? रविवार। रविवार, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप एक बार फिर समझ लो। कहता है यदि बीते कल से पहले वाले दिन, यदि बीते कल से पहले वाले दिन रविवार था, बीता हुआ कल से पहले वाले दिन रविवार था, तो बीता हुआ कल क्या हो जाएगा? सोमवार। तो आज क्या हो गया? मंगलवार। यहां तक तो आपको पता चल रहा होगा। बीते हुए कल से पहले वाले दिन रविवार था, तो बीता हुआ कल क्या होगा? सोमवार। और आज क्या हो गया? मंगलवार। तो आने वाले कल से, तो आने वाले कल, मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा? बुधवार के अगले दिन। यहाँ पे लिखा हुआ है के अगले दिन, यानी से अगले दिन। तो बुधवार से अगले दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार, या फिर जिसको बृहस्पतिवार बोलते हैं, से तीसरा दिन। तो बृहस्पतिवार के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी संडे हो जाएगा। तो संडे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दी हुई श्रृंखला में से कौन सी संख्या गलत है? तो देखो यहाँ पे आपको गलत संख्या ढूंढना है। तो 1 है, 9 है, 25 है, 50 है, 81 है। तो आप समझ लेना, 1 का स्क्वायर साथी कितना होता है? 1 गुने 1 बराबर 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 गुने 3 बराबर 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 गुने 5 25। देख रहे हैं यहाँ पे 1 लिया, 2 को छोड़ के 3 लिया, 4 को छोड़ करके 5 लिया, 1 से 3 किया, फिर 5 किया, तो अब 7 का होनी चाहिए। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 × 7 बराबर 49। तो 49 होनी चाहिए, लेकिन 49 की जगह पे यहाँ पे क्या डाल दिया? 50। तो 50 गलत है, लेकिन मैं आपको आगे भी चेक करवा देता हूँ। 7 के बाद क्या होगा? 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 × 9, 9 × 9 यानी 81। तो 81 तो दिया हुआ है, 49 की जगह पे ये क्या कर दिया? 50 दे दिया, और 50 दे दिया तो यही क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के अक्षरों को पुनः, पुनः मतलब साथी दोबारा, पुनः मतलब दोबारा,
क्रमबद्ध करके केवल एक सार्थक शब्द बन सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। ये आपको एक वर्ड दे दिया है, इसको कहता है फिर से अरेंज करो, मतलब व्यवस्थित करके एक सार्थक वर्ड, ये सार्थक शब्द बन सकता है। कौन सा सार्थक शब्द बन सकता है, तो आपको वो निकालना है। तो इस वर्ड से जितने सारे अल्फ़ाबेट ये मैंने गोला लगा दिया है, उस अल्फ़ाबेट से सिर्फ एक ही वर्ड बन सकता है, वो क्या है? हिपोटामस। यानी डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये अपना सही हो जाएगा। जिसका फिगर यदि मान लो किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो इसीलिए ये फिगर आपके सामने लगा दिया गया। ये एक जानवर है, ठीक है, तो यही वर्ड एक बन सकता है। तो इस फिगर को आप गौर से देख लेना, कितना मोटा पतला दुबला है, ध्यान से देख लेना इसको। ये वर्ड सिर्फ बन सकता है। इस टाइप के प्रश्न आपके 1 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इस टाइप के प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए आपको कुछ इंग्लिश वर्ड की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आसान तरीके से बन जाएगा। इस जानवर के बारे में आपको नहीं पता होगा तो देख लेना आप और सर्च कर लेना, समझ लेना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है गाजर भोजन वनस्पति की कौन सी आकृति निरूपित करती है? तो ये हो गया साथी, देखो इसका जो फिगर बनेगा ऐसे ऐसे और बीच में भी, तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि ए बराबर 1 एंड बराबर 19 तो बैट बराबर व्हाट? यहाँ पे आपको निकालना है, तो साथी ध्यान से समझ लेना, इसको आप ध्यान से समझना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए बराबर 1 बिल्कुल होता है, बचपन से भी याद करते हैं। एंड बराबर 19, एंड से 19 कैसे लाया? ए एंड डी। ए कितने पे साथी? 1 पे। एन कितने पे? 14 पे। और डी कितने पे साथी? 4 पे। इस सब को प्लस कर दिया, 1 + 14 + 4 बराबर कितना आ गया? 19 आ गया। 1 में 14 को प्लस करोगे तो 15, 15 में 4 को करोगे तो 19। आपको बैट का निकालना है, BAT। बी कितने पे? 2 पे। ए कितने पे? 1 पे। और टी कितने पे? 20 पे। 2 + 1 + ये, तो 2 में 1 को जमा करोगे तो 3, और 3 में 20 को करोगे तो कितना? 23। यानी 23 अपना सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया? 23। स्पेशल ये SSC GD MTS और ग्रुप डी के छात्रों के लिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। साथी ध्यान देना, जब पंक्ति वाले सवाल रहे और उसमें कुछ ये नहीं लिखा रहे जो दक्षिण की ओर बैठी है, पूरब की ओर बैठी है, पश्चिम की ओर बैठी है, जब कुछ इस तरह की बात नहीं लिखा रहे, तब आप उत्तर की ओर मानना, जो उत्तर की ओर बैठी हुई है। कितने लड़कियां हैं? 5। 1 2 3 4 5 कर दिया। अभी हमको नहीं पता है जो कौन कहाँ पे बैठी है, कौन किनारे में बैठी है, कौन बीच में बैठी है, कौन किसके बाएं बैठी है, कहाँ पे बैठाएंगे, हमको अभी कुछ पता नहीं है। आगे पढ़ के देखता हूँ, उसके बाद फिर इसका लॉजिक लगाता हूँ। कहता है P है M के बाईं ओर। साथी ध्यान देना, P जो है यहाँ पे, P है M के बाईं ओर। मैं सिखाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, नहीं तो एक बार में मैं लिख सकता हूँ इसी पे, इसी फिगर के ऊपर, P M के बाईं ओर। M के बाईं ओर कौन है साथी? P है। M के बाईं ओर इधर क्या हो जाएगा? बायां, लेफ्ट। और M के दायां किधर हो जाएगा? इधर। P है M के बाईं ओर और O के दाईं ओर। जब से साथी देखना, और जब लिखा रहे तो ये पहले के लिए होता है। कहने का मतलब यहाँ पे P भी है और M भी है, तो इस दोनों में पहला क्या हुआ? M और P में P हुआ पहला, M हो गया दूसरे नंबर पे और P हो गया पहले नंबर पे। तो जब और लिखा रहे तो ये P के लिए होता है। किसके लिए होता है? पहले वाले के लिए, P के लिए। यहाँ पे बोल रहा है और O के दाईं ओर, और O के दाईं ओर कौन बैठा है? P बैठा है। और O के दाईं ओर कौन बैठा है? P। तो यहाँ पे O हो जाएगा, और O के दाईं, O का दायां इधर हो जाएगा, राइट। O के दाईं ओर P बैठा है। R बैठी है N के दाईं ओर। R जो है अभी हमको नहीं पता है, R बैठी है N के दाईं ओर, N के दाईं ओर R बैठी है। N के दाईं ओर कौन बैठी है? R बैठी है। परंतु O के, ये O है, O के बाईं ओर, परंतु जब आ जाए, ध्यान देना, N बैठी है R के दाईं ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? N के दाईं ओर, R बैठी है N के दाईं ओर। तो N के दाईं ओर साथ, यहाँ पे मैं N मान लेता हूँ, N के दाईं ओर क्या हो गया? R हो गया। परंतु O के बाईं ओर,
तो किसके लिए बोल रहा है? आर के लिए बोल रहा है, न कि एन के लिए बोल रहा है। ध्यान देना, ये किसके लिए बोल रहा है? आर के लिए बोल रहा है। परंतु ओ के बाईं ओर, तो ओ के बाईं ओर आर हो गया। अब इसको इस पे बैठा दो, एन आर ओ पी एम। ठीक है। अब आपसे इसमें प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बीच में कौन बैठा है? तो बीच में कौन बैठा है? ओ बैठा है। तो ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। लेकिन इसी में आपसे पूछ ले दोनों किनारों में कौन बैठा है? तो एन और एम बैठा है। आपसे पूछ ले एन के दाएं कौन है? ध्यान देना, तो दायां इधर होगा, राइट। तो एन के दाएं आर बैठा है। आपसे पूछ ले एन के दाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? तो ओ बैठा है। आपसे पूछ ले पी के बाएं तीसरे नंबर पे कौन बैठा है? तो पी का बायां, लेफ्ट इधर हो जाएगा, इधर। ठीक है। तो पी के बाएं तीसरा क्या बैठा है? एन बैठा है। सबसे पहले इसमें आपको फिगर को अरेंज कर लेना है, यानी पंक्ति में बैठा देना है। उसके बाद जितने तरह के प्रश्न पूछे एक एक करके आप बना दोगे। सबसे मेन काम है आपको ये ड्रॉ करना, यानी अरेंज करना, जो कौन कहाँ पे बैठा है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या, लुप्त मतलब मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर ज्ञात करें। तो ठीक है, तो देखो ये आपको दिया हुआ है, ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ध्यान देना आप। कहता है 5 6 7 23 4 5 6 14 3 4 5 वाट, यहाँ पे निकालना है। तो सेम पैटर्न पे आपको काम करने में पहले ही बोला हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर SQUARE स्क्वायर क्यूब और टेबल, इसी 7 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आप ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का फार्मूला इसमें नहीं लगा देना, ठीक है। इससे आगे नहीं बढ़ जाना, तब आप फंस जाओगे, टाइम बहुत हो जाएगा और पेपर में आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, जिसके कारण आपको क्या होगा, पेपर पास करने में कठिनाई हो जाएगी, एक ही क्वेश्चन में लटके रह जाओगे। देखो 5 है 6 है 7 है, आप बोलोगे बड़े आसान बात है, यहाँ पे 8 कर देता तो कितना आसान रहता। ठीक है, इसमें भी 4 है 5 है 6 है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, 3 है 4 है 5 है, तो यहाँ पे आप 6 नहीं लिख देना, जो 6 आंसर होगा। ऑप्शन में भी नहीं है 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो साथ ही ध्यान देना, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 30। ये मैं मिटा देता हूँ, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, देखो इसको कैसे बनाया है, 5 × 6 30 - 7 बराबर 23। 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसमें से -7 कर लिया। सेम पैटर्न आप देखना, 4 × 5 कितना 20, उसमें से 6 को माइनस कर लो, ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई किया है और तीसरे नंबर पे जो है उसको माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 14। अब तो आप बना लोगे। 3 × 4 कितना 12, उसमें से कितना माइनस करेंगे, तो 5 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पैटर्न बन रहा है ऐसा। 12 में से 5 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 7। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। एक और है साथी, देख लेना ध्यान से। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखो कहता है कौन सी आकृति दिए गए शब्दों में आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, वकील, शिक्षकों और शिक्षितों का। ध्यान देना आप ऐसे बनाना इसका फिगर। ये हो गया साथी, क्या हो गया, आपके कहने के अनुसार ये क्या हो गया, शिक्षित हो गया। ठीक, शिक्षित के अंदर में वकील भी आ जाएगा और शिक्षक भी आ जाएगा। ध्यान देना, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अभी ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं आप समझ लेना जो आंसर निकाल दिया। ये शिक्षित का मैंने ये कर लिया, यहां पे मैं लिख देता हूं शिक्षित, शिक्षित। ठीक है, इसके अंदर में क्या आ जाएगा, वकील, ठीक, और शिक्षक। ये हो जाएगा वकील का, ध्यान देना आप, ये आंसर नहीं है, ये हो गया जाएगा वकील का, आपके अनुसार ये हो जाएगा वकील का, और ये वाले हो जाएगा किसका, शिक्षक का, शिक्षक का। पेपर में आप ऐसे करके नहीं ड्रॉ कर देना, यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं है इस तरह के। ठीक है, पेपर में आप ऐसे ड्रॉ नहीं करना। यदि आपके दिमाग में इस तरह का कंसेप्ट चलता होगा तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल गलत है, मैं आपको सिखाने के लिए दिखा रहा था। पेपर में आप ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल 110% गलत है साथी। ठीक है, तो इसका कैसे होगा, आप बोलोगे तब आप ये क्यों बताएं, तो मैं आपका तरीका डेवलप करना चाहता हूं जो आप ऐसे भी सोचो, ये नहीं है। ठीक है, चलो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो ये हो गया शिक्षित, ये क्या हो गया शिक्षित, शिक्षित।
शिक्षित के अंदर में क्या हो जाएगा साथी, वकील भी आ जाएगा और शिक्षक भी आ जाएगा, वकील भी आ जाएगा और शिक्षक भी आ जाएगा। ध्यान देना, कुछ वकील क्या होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, और कुछ शिक्षक क्या होते हैं, वकील भी होते हैं। ये डायग्राम आपका सही है। ये मान लीजिए मैं वकील का मान लिया, वकील का, और ये किसका मान लिया, शिक्षक का। तो आप ध्यान से समझ लेना, कुछ वकील क्या हो, ये तो बड़े वाले जो डायग्राम है वो शिक्षित का है, और शिक्षित के अंदर में क्या आ जाएगा, वकील और शिक्षक दोनों आ जाएंगे। लेकिन कुछ वकील क्या है, शिक्षक है, और कुछ शिक्षक क्या है, वकील है। मैं इसको अरेंज करके दिखा देता हूं, मैं इसको दिखा देता हूं। कुछ ये वाले जो पार्ट है, ध्यान देना आप, ये वाले पार्ट, ये कुछ वकील क्या है, शिक्षक भी है, और कुछ शिक्षक क्या है, वकील भी है। ठीक है, तो आपको इस तरह के डायग्राम बनाना था। आप ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में ये वाले डायग्राम है। तो ऑप्शन नंबर सी में अपना ये वाले डायग्राम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।